संघ मुख्यालय पर 10 लाख लोगों को जुटाएगी कांग्रेस। नागपुर में कांग्रेस ने किया बड़ी रैली का ऐलान। बीजेपी और संघ को एक साथ कांग्रेस देगी चुनौती। मोदी सरकार की घेराबंदी की तैयारी हो गई है। संघ के गढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ी चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है और इस दिन कांग्रेस पार्टी नागपुर में बड़ी रैली करेगी। रैली को लेकर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि इसमें कम से कम 10 लाख लोग जुटेंगे। इस रैली के सहारे कांग्रेस सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में अपनी ताकत का एहसास कराएगी। ये रैली तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले हैदराबाद में हुई रैली से भी ऐतिहासिक होगी। नागपुर की रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल होंगे। रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी रैली के साथ कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर देगी। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र इस समय कमजोर कड़ी बना हुआ है। पार्टी ने एनसीपी और शिवसेना में टूट तो कराई, लेकिन आज शिंदे और अजीत पवार बीजेपी पर ही बोझ बनते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन तेजी से मजबूत हो रहा है और इस गठबंधन को कांग्रेस की रैली से और भी ज्यादा मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि नागपुर की रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे, जो बीजेपी के लिए परेशानी का कारण भी हो सकती है। नागपुर सिर्फ आरएसएस का ही मुख्यालय नहीं है, बल्कि बीजेपी के 2 दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों ही यहीं से आते हैं। नितिन गडकरी नागपुर से सांसद हैं तो देवेंद्र फडणवीस यहां से विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस ने यहां बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस रैली के सहारे कांग्रेस एनडीए गठबंधन में टूट कर आ सकती है। एनडीए के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं। कांग्रेस की यह रैली बीजेपी की चिंता कैसे बढ़ा रही है, वो इसी बात से समझा सकता है कि महाराष्ट्र के आगे दक्षिण भारतीय राज्य शुरू हो जाते हैं, जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ी हार का अभी से डर लगता दिखाई दे रहा है। दक्षिण के 5 बड़े राज्यों में किसी में भी बीजेपी की सत्ता नहीं है। 4 राज्यों में इंडिया गठबंधन सत्ता में है, जिसमें से 2 कांग्रेस के सीएम हैं, तो 2 में इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी का। 5वें राज्य में भी सरकार बीजेपी या उसके सहयोगी नहीं, बल्कि बीजेपी विरोधी दल की ही सरकार है। वैसे बीजेपी की नींद कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने भी उड़ा रखी है। सोनिया गांधी पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रही हैं। उन्होंने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भले ही न किया हो, लेकिन चुनाव के बाद उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन का मामला हो या फिर संसद को निशाना बनाए जाने की घटना को लेकर विपक्ष के सांसदों के निलंबन का मुद्दा हो, सोनिया गांधी एक बार फिर सक्रिय दिखाई दे रही है। और कांग्रेस के नेता तो यहां तक दावा करते हैं कि जब भी सोनिया गांधी की सक्रियता बढ़ती है, तब कांग्रेस को मजबूती मिलती है और सरकार तक बदल जाती है। और अब सोनिया गांधी ने एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत दे दिए हैं। वो नागपुर में कांग्रेस की रैली में भी शामिल होंगी और उससे पहले 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक जो दिल्ली के अशोका होटल में होगी, उसमें भी सोनिया गांधी शामिल होंगी। सोनिया गांधी की सक्रियता से साफ है कि अब कांग्रेस 2024 के चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। वैसे 2024 में कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, बल्कि कांग्रेस के साथ 28 दल हैं, जिन्होंने मिलकर इंडिया गठबंधन तैयार किया। और जिस दिन से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, उसी दिन से मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है। इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है और इस मुकाबले में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।